सो लास्ट की दो वीडियोस में हमने बात करी है पैरेलल कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन एंड फर्दर थ्री मोड्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन, है ना। आइसोक्रोनस, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, है ना। ये तीन थे, आप देख लेना। चलो अभी हम बात कर लेते हैं सिंपलेक्स एंड डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की। तो एक सिंपलेक्स है, एक डुप्लेक्स है एंड आपका देन हाफ एंड फुल। और मैंने आपको बताया था दो तीन तरीके हैं जिसके बिहाफ पे हम कम्युनिकेशन मोड्स को डिफाइन करते हैं। जैसे एक तो मैंने क्या बताया था भाई, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। तो वो किस बेस पे था कि अगर कोई डेटा सेंड होता है फॉर एग्जांपल, उसको रिसीव करने वाले कितने हैं, एक है, एक से ज्यादा है, या सब लोग हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, पैरेलल सीरियल, कि कैसे जो डेटा बिट्स हैं या बाइट्स हैं वो आप कैसे भेज रहे हो, वन बाय वन भेज रहे हो या साइमल्टेनियसली भेज रहे हो या सीक्वेंशियली भेज रहे हो। उसके बेसिस पे सीरियल और पैरेलल था। अब क्या कह रहा है कि एट ए टाइम जो डेटा है, मान लो कोई सेंडर है तो वो डेटा भेज रहा है, तो क्या वो रिसीवर भी हो सकता है? कुछ डेटा उसी टाइम पे रिसीव कर सकता है वो सेम डिवाइस, ठीक है, या नहीं कर सकता? जैसे आप याद करो, मेरे को कमेंट में बताना अगर तुमने कभी ब्लूटूथ से एक मोबाइल से दूसरे में सॉन्ग भेजे हैं। तो एक जो मोबाइल है, अगर इससे आप दूसरे में गाना कॉपी कर रहे हो, तो क्या दूसरे से पहले में भी उसी टाइम पे कर पाओगे? तो ये बताना मेरे को कमेंट में, अगर किसी ने ऐसा करके देखा है तो। उस टाइम पे काफी साल पहले की बात, अब तो मेरे ख्याल से नहीं कोई यूज करता है। बट एनीवे, हाँ, इस बेस पे हम बताते हैं कि एक सिंप्लेक्स होता है, एक डुप्लेक्स होता है। चलो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है सिंपल वन वे यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। जो आपके ब्रॉडकास्ट स्टेशंस हैं, रेडियो है, जो आपका टीवी है, जो चैनल्स चलते हैं, मान लो जितने भी एएम एफएम है, वो सब क्या है आपके यूनिडायरेक्शनल सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। उसमें कोई रिप्लाई का पाथ नहीं होता। आपने सुना, आपने देखा, बात खत्म। ठीक है, टीवी देखा आपने, आप उसको रिप्लाई नहीं करके ये नहीं कह सकते भाई कि तुमने अच्छा सीरियल नहीं बनाया, या फिर जो ये एंगल दिखाया तुमने, तीन बार मोड़ते हैं ना जो मुंह को सीरियल्स में, भाई तुमने वो अच्छे से नहीं मोड़, तो तुम कुछ बोल नहीं सकते उसको। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन है आपका, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो रिसीवर कैन ओनली रिसीव, कांट रिप्लाई बैक, सेंडर कैन ओनली सेंड, कांट रिसीव एनीथिंग बैक। तो ये आपका कैसा कहलाता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं हमेशा, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, जो गदर मूवी में मेरे को भी ध्यान है कि, और ऐसी पुरानी फिल्में भी बहुत थी जिसमें टेलीफोन रखते हो आप, और दो डिवाइसेस होते हैं, सेपरेट डिवाइसेस, अमेजिंगली, कि एक डिवाइस दैट इज क्लोज टू योर माउथ, जिसपे आप बोलते हो, उसको हाथ में पकड़ते हो एक हाथ में, एंड अनदर डिवाइस इज क्लोजर टू योर ईयर, जो कान के करीब रखते हो आप, और जिसमें से आप सुनते हो वो अलग हाथ में पकड़ते हो। तो एक टास्क के लिए एक डिवाइस। ठीक है। तो दैट इज काइंड ऑफ योर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो भाई एक काम करोगे तो एक डिवाइस यूज करोगे, सिंपल आप इसको बोल सकते हो ऐसे। जैसे लिखा है ना, old telephone where we needed one device to speak and one separate device to listen। तो मतलब कि एक डिवाइस में एक ही तरह का काम हो रहा है, बस उसका कोई, जैसे क्या है, सुना मैंने, मान लो इसे कान से सुन लिया, तो इसी पे बोल लूं मैं, तो बोलने के लिए तो ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि रिसीवर तो रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता। तो सेंड करने के लिए वापस कुछ बोलने के लिए आपको फिर इस पे बोलना पड़ता था। ठीक है। ये सब हमारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, सिंप्लेक्स के हैं। तो ये इजी है एंड इनएक्सपेंसिव टू सेटअप है। ये आप जब अगला ड्यूप्लेक्स पढ़ेंगे ना, तो हाफ फुल उसके कंपैरिजन में अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। अगला जो हमारा आता है फिर ड्यूप्लेक्स। तो ड्यूप्लेक्स जब हम सिंपली बोल देते हैं तो ये थोड़ा सा समझो टेक्निकली। नॉर्मली ड्यूप्लेक्स दो टाइप के होते हैं, एक हाफ और एक फुल ड्यूप्लेक्स। लेकिन जब आपने बोल दिया ना ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, तो इन अ ट्रू सेंस तो हाँ, ये हो गया भाई ड्यूप्लेक्स की, मतलब जिसमें सेंडर और रिसीवर का रोल होता है। उसमें तो क्या था कि एक सेंडर ही होगा, रिसीवर को सिर्फ रिसीव ही कर सकता है, रिसीवर रिप्लाई नहीं कर सकता। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक टास्क के लिए आप एक ही डिवाइस यूज करते हो, सॉरी, दो टास्क के लिए एक ही डिवाइस यूज करते हो। जैसे मैंने क्या बोला था, उसमें बोलने के लिए अलग से एक था और सुनने के लिए अलग से एक था। ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग एक तरह से दो अलग डिवाइस। लेकिन मान लो एक एग्जांपल लेके चलो आप, कि एक ये मशीन है कोई, ये प्रिंटर भी है और स्कैनर भी है। तो सिंप्लेक्स कब होती है कि भाई प्रिंटर एक अलग डिवाइस ले रखा है, स्कैनर एक अलग डिवाइस है। तो ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया कि एक काम एक डिवाइस। यहाँ पे हमने क्या कर दिया ड्यूप्लेक्स के अंदर, हाफ ड्यूप्लेक्स में
ड्यूप्लेक्स को समझ रहे हैं पहले कि ड्यू मीन्स टू, सिंपली अब ड्यू मतलब दो, ऐसे टू नहीं दो, दो आप कम्युनिकेशन, तो एक ही डिवाइस दो कम्युनिकेशन, तो प्रिंटर भी करवा है और स्कैनर भी है। चलो अच्छी बात है। अब इसमें हाफ और फुल का क्या लॉजिक आया? हाफ अगर है तो या तो ये प्रिंट करवा सकता है या स्कैन करवा सकता है, एक टाइम पे एक ही काम कराएगा, डिवाइस एक ही है, ठीक है, पर काम दोनों करा सकता है लेकिन वन एट ए टाइम। फुल डुप्लेक्स होता तो प्रिंटिंग भी आप चलती रहे और स्कैनिंग भी चलती रहे, एक ही डिवाइस दोनों काम करा सकता है सेम टाइम पे। मोबाइल पे बात करते हैं हम, ठीक है, जूम पे कॉल करते हैं, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, वो सब क्या है? फुल डुप्लेक्स है, डेटा सेंड भी करते रहो, रिसीव भी करते रहो, ठीक है, साथ में अटैचमेंट भी ऐड करते रहो, जो मर्जी, बहुत आजकल तो बहुत सारी तरह की चीजें आप कर सकते हो एक ही टाइम पे, ठीक है। तो बेसिक जो मोटा मोटा सा डिफरेंस क्या हुआ, जैसे एक और एग्जांपल दिया वॉकी टॉकी का है, वो हाफ डुप्लेक्स है, मतलब कि डिवाइस तो एक ही है पुलिस वाले के पास, एक इधर है पुलिस वाला, एक इधर है पुलिस वाला, तो एक इसके पास वॉकी टॉकी है, एक इसके पास, तो ये जब इसने इधर वाले ने बोलना है तो ये कुछ बोल रहा है स्पीकिंग, ये लिसन कर रहा है, सुन रहा है, तो इसने बोला, इसने सुना, ठीक है, उस टाइम पे जब तक ये सुन रहा है ये कुछ बोल नहीं सकता, जब इसको बोलना है तो फिर वो कहेगा ओवर, ये समझ जाएगा कि हाँ अब वो नहीं बोलने वाला, अब ये बोलेगा, और फिर वो सुनेगा। तो ये देख लो थोड़ा सा आप, जैसे भी सेंस बनेगी तो मेरे बताने से या यहाँ पे थियोरेटिकली लिखा हुआ है, इससे बन जाएगी आपकी। तो डायरेक्शन ऑफ डेटा एट टाइम वन, डायरेक्शन ऑफ डेटा एट टाइम टू, एक ही टाइम पे नहीं है, ये क्लियरली समझने वाली बात है, अलग अलग टाइम पे आप दोनों काम कर सकते हो बट नॉट एट द सेम टाइम। बट अगर आप फुल डुप्लेक्स की बात करोगे इन ए सिंगल चैनल, तो इसलिए ये क्या होता है आपका हाफ डुप्लेक्स होता है, ठीक है, और स्लोअर है, मोर कन्वीनियंट बिकॉज बोथ डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव, ठीक है, ओके, देन फुल डुप्लेक्स, टू वे बाई डायरेक्शनल साइमल्टेनियस, ये कीवर्ड है यहाँ पे, डायरेक्शन इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है एट द सेम टाइम, ठीक है, ये हो गया आपका जी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो इतना ही है इसके अंदर। तो हमने अभी क्या देखा था सिंप्लेक्स में, कि भाई जो मेरा सेंडर है और जो रिसीवर है उनके बीच में एक तरफा ही रिलेशन बनेगा, रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा, सेंडर सिर्फ सेंड करेगा, और रिसीवर रिप्लाई बैक नहीं कर सकता, और वन डिवाइस वन टास्क पॉलिसी होती है इसमें। और हाफ डुप्लेक्स में देखो दोनों ही डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं बट नॉट एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, वन एट ए टाइम, है ना, अपनी टर्न का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है फुल डुप्लेक्स में, ये सेंड भी कर सकता है एंड रिसीव भी, इसमें ये सेंड और रिसीव, ये कीवर्ड है। तो ये है जी आपके फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। आई गेस अब आपको तीनों का रेफरेंस हो गया है, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स का, सीरियल पैरेलल का, और एक कौन सा था, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट का। बाइनरी सिस्टम, मेमोरी कॉन्सेप्ट्स, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, बिट क्या है, बाइट क्या है, डिजिट क्या है, निबल्स एंड ऑल, जितना हमारे लिए फिलहाल जरूरी है उतना हमने डिस्कस कर लिया। तो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है, अगली जो वीडियो हमारी रहेगी आई गेस मे बी इट इज द लास्ट वीडियो, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हमारा क्या क्या रहता है, सेंडर है, देन रिसीवर है, मीडियम, मैसेज, प्रोटोकॉल्स, तो थोड़ा देखेंगे इनके बारे में। एंड यस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।